अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। कराची का माजी कई ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है कि जिन वाक़यात की चिंगारियों ने इस शहर को जला कर राख कर दिया। हमारा आज का वाक़या भी ऐसा ही है, जिसने एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को हिला कर रख दिया। ये उस दौर की बात है जब ना मोबाइल फोन्स मौजूद थे, ना इंटरनेट। ज़राए अब्लाग कम और राब्तों के ज़राए महदूद तर थे। कराची में हड़तालें की जा रही थी, जलाओ घेराव जारी था, अवाम का गम और गुस्सा उरूज पर था। मामला इस कदर बढ़ चुका था कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक को खुद कराची आकर पुलिस अफसरान को मामला जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत जारी करना पड़ी। 5 फरवरी 1978 को ये वाक़या पेश आया था। 8 साल बच्ची थी तरन्नुम अजीज़। ये फेडरल बी एरिया की रिहायशी थी। ये अपना इसके घर के नज़दीक स्कूल था केएमसी का, उसमें ये पढ़ने के लिए गई थी। फिर जब ये वहाँ से वापस नहीं लौटी तो घर वाले जो थे वो परेशान हुए और ये उसकी तलाश शुरू हुई, मगर ये बच्ची नहीं मिल पाई। तो ये मैं बताऊं कि ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या था कि कोई बच्ची जो थी वो स्कूल गई और उसके बाद वो लापता हो गई। ये इतना दिलखराश वाक़या था कि घर की ख़वातीन सहम गई थी। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। इतना खौफ और हिरास उस वक्त पैदा हो चुका था, पूरा पाकिस्तान हिल गया था और ख़ास तौर से कराची के अंदर जगह जगह एहतजाज हो रहा था। तरन्नुम अजीज़ केएमसी स्कूल में 8वीं जमात की जो है वो तालिबा थी और उसके वालिद जो थे वो एक सिगरेट कंपनी में एक अच्छे ओहदे पे फाइज थे। खाते पीते घराने की बच्ची थी। इसकी तलाश के लिए जब ये बच्ची की अगवा की इत्तला उन्हें मिली कि बच्ची लापता है, तो इसकी तलाश के लिए जो है उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और बाकायदा अखबारात में उन्होंने इश्तिहार तक दिए कि जो भी इसके तलाश में मदद देगा उसको हम 25,000 रुपये इनाम देंगे, मगर कोई फ़ायदा नहीं। तरन्नुम के अगवा को 3 रोज गुजर चुके थे। अचानक अजीज बेग का ड्राइवर एक खत लेकर उनके पास पहुंचा। इस खत ने मिर्जा अजीज बेग की नींदें उड़ा दी। खत में लिखा था, अजीज बेग, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। किसी किस्म की होशियारी या पुलिस से राब्ते की कोशिश नहीं करना। हमारे आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। बच्ची वापस चाहिए तो फौरन नकद 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, वरना तुम समझदार हो। 1 लाख उस जमाने में बड़ी रकम होती थी। दूसरे रोज 10 फरवरी 1978 को अजीज बेग के घर एक टेलीफोन कॉल मौसूल होती है। दूसरी जानिब अगवाकार जो है वो लाइन पे होता है और वो कहता है, अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो कल जो रकम बताई थी याद है ना? 1 लाख रुपए नकद रकम एक बस्ते में डालकर कल तक मलीर काला बोर्ड आ जाना। अजीज बेग के घर का टेलीफोन पुलिस ने ऑब्जर्वेशन पर लगा रखा था, लेकिन उसके बावजूद इस कॉल के जरिए तरन्नुम अजीज का कुछ पता ना चला। पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी और वो खत जो ड्राइवर के जरिए अजीज बेग को पहुंचाया गया था वो भी पुलिस ने तहवील में ले लिया था। अजीज बेग ने 1 लाख रुपए की रकम का बंदोबस्त भी कर लिया। वो उस मुकाम पे भी गए जहां उन्हें अगवाकारों ने बुलाया था, मगर ना तो अगवाकार मिले और ना ही उन्हें बच्ची मिली। 2 रोज बाद उन्हें उनकी बच्ची की लाश के मिलने की इत्तला मिली। लोग पूरी टोली की शक्ल में इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे। उसके लवाकिन, उसके वालिद, मामू, ये सब तलाश करते फिर रहे थे। तो आखिर में आके वो इस फेडरल बेरिया ब्लॉक 16 के ग्राउंड के कोने पे झाड़ी में एक छोटा थैला पड़ा था। तो उसको जब खोला तो जब खोल के देखा तो अंदर एक स्कूल का बैग था और उसमें एक बच्ची थी। तो बच्ची को जब निकली तो मतलब यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारे एक नौमान मस्जिद के मौज़म साहब थे, वो वॉक कर दिया कर। तो जब वो वॉक करने के लिए तो उन्हें एक गोरी नज़र आई, तो उन्होंने ऐसी सिर्फ ठोकर लगी थी तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें कुछ है। जब महसूस किया, जब उन्होंने खोलने की कोशिश की तो उन्हें स्कूल बैग नज़र आया, तो उन्होंने उसको खोला नहीं बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, महल्ले वालों को जमा किया। जब पुलिस आई, पुलिस ने उसकी रस्सी खोली और देखा तो उसमें स्कूल का बैग भी मिला, बच्ची की किताबें मिली, बच्चे की लाश भी मिली।
जालिम अगवाकारों ने जो है वो नन्ही बच्ची तरन्नुम अजीज़ को तरह तरह की जो है अजियतें दी। और हद ये है कि जब इसके जो कत्ल की जो इत्तला अखबारात के ज़रिए पूरे मुल्क भर में फैली जंगल की आग की तरह, तो लोग जो थे वो लोग निकल आए और लोगों ने जो है वो एहतजाज किया। उस ज़माने में जो है शटर डाउन जो है स्ट्राइक हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, स्कूल बंद हो गए। स्कूल के जो तलबा थे वो रोज़ाना जो है उनके वालिदैन से इज़हार यकजहती के लिए टोलियों की शक्लों में उनके घर पे आते थे। और सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि मजबूरन जो है मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त के ज़िया-उल-हक थे, उनको इसका नोटिस लेना पड़ा और उनका ये कहना पड़ा कि इसके जो कत्ल के में मुलव्विस लोग हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। ज़िया-उल-हक के नोटिस पर तो गोया पुलिस की दौड़ें लग गईं। 18 रोज लगे इस केस को हल होने में। तरन्नुम अजीज को किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया और क्यों कत्ल किया, ये तफसीलात जानने के लिए हमारी अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिए। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिए, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआए खैर कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।